हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं प्रिंसेस कट ब्लाउज किस तरह से कट करें और किस तरह से मेजरमेंट लिए। हम इस बॉडी पे चेक करेंगे कि मेजरमेंट किस तरह से लेना चाहिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बॉडी का मेजरमेंट किस तरह से लिए और शोल्डर का मेजरमेंट लेने के लिए वो लाइन से रखे दूसरा पॉइंट, दूसरी लाइन को मिलाइए, दूसरे पॉइंट को मिलाइए। जो भी आ रहा वो आपका शोल्डर होगा। यहाँ पर मेरे को 15 इंचेस आ रहा शोल्डर। 15 इंचेस है शोल्डर पूरा। ना आप नीचे रख के मेजरमेंट ना लिए, ना आप ऊपर रख के ना ले। आप पॉइंट टू पॉइंट मिला के लिए मेजरमेंट, तो आपका मेजरमेंट सही आएगा शोल्डर का। जो ये पॉइंट दिख रहा है आपको, मतलब ये जो आर्म होल है, वहाँ से वो पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को मिला के आप शोल्डर लीजिए। तो शोल्डर आएगा हमारा, मेरे को 15 इंचेस सारा। आप सबका अलग अलग शोल्डर साइज रहता, 14 रहता, 15 रहता, 16 रहता, आप उसके हिसाब से देख लीजिए। अब हम शोल्डर टू अपेक्स देखेंगे। शोल्डर ऊपर से ना ले, आप मिडिल में से लीजिए। शोल्डर साइज जो भी शोल्डर होगा उसका मिडिल करके, उसका हाफ करके वहाँ पर प्लेस करिए टेप को। मेरा वहाँ पर हाफ आ रहा, मिडिल में लीजिए। और शोल्डर टू एपेक्स, वहाँ पर जो भी चेस्ट का मिडिल पॉइंट रहता, वहाँ तक उसको बोलते हैं शोल्डर टू एपेक्स। ये रहा मिडिल पॉइंट, ये हो गया हमारा शोल्डर टू एपेक्स। 9.5 इंचेस आ रहा मेरे को शोल्डर टू एपेक्स। ना ज़्यादा ऊपर टेप को ना ज़्यादा ऊपर रखे, ज़्यादा ना नीचे रखे, मिडिल में बराबर सही से रखे, तो 9.5 आ रहा। अब हम वेस्ट फुल साइज ले लेंगे, फुल साइज वेस्ट के लेंगे और हम शेप में लेंगे। जिस तरह से स्ट्रेट नहीं लेने का, स्ट्रेट नहीं लेना, नहीं तो साइज रॉन्ग आता। पूरा इस तरह से शेप में लेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। मैं ले रही हूँ 15, यहाँ चेस्ट के नीचे पूरा फुल साइज 15 ले रही हूँ मैं। अब हम चेस्ट राउंड का मेजरमेंट लेंगे। ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज रखेंगे। ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे। अगर ज़्यादा नीचे होगा तो ऊपर करेंगे। इस तरह से मैं फुल साइज ले लेंगे चेस्ट राउंड का। अब हम वेस्ट राउंड मार्क करेंगे, मेजर करेंगे। इस तरह से जहाँ पर हम मार्क कर रहे थे वहाँ पर ही हम टेप को रखेंगे और मेजर करेंगे। अगर मेजरिंग टेप पीछे से गलत है, नीचे हो गया ऊपर हो गया, तो आप सही करके ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज इसको मेजर कर लीजिए। अब हम एपेक्स टू एपेक्स मार्क करेंगे। जो मिडिल पॉइंट है बस्ट के दोनों को, जितना भी आपका एपेक्स है सबका अलग अलग आता साइज के हिसाब से, तो एपेक्स टू एपेक्स मेजर कर लीजिए।
हम पैक नेक बनाने वाले हैं, तो हम जैसे नेक राउंड लेंगे, नेक राउंड मेजर कर लेंगे, नेक के ऊपर मेजरिंग टेप को मेजर करेंगे, टाइट रखेंगे, लूज नहीं रखेंगे। ये स्टिच होने के बाद जैसे बराबर हो जाता, पैक नेक हो जाता। तो हम ऊपर से मिडिल में से लेंगे, ना नीचे से लेंगे ना ऊपर से लेंगे, मिडिल ऑफ नेक से लेंगे, ना इतनी नीचे, इतना ना ऊपर ना इतना नीचे रख लेना है, मिडिल में से, मिडिल में लेंगे, नेक राउंड मेजर करेंगे। अब हम स्लीव्स का मेजरमेंट लेना सीखेंगे। जहाँ से हम शोल्डर का पॉइंट, शोल्डर मेजर कर रहे थे, हम वहाँ पे ही मेजर टेप रख के जैसे स्लीव्स मेजर कर लेंगे। मैं ले रही हूँ, नी लेंथ ले रही हूँ, जो भी आपका साइज़ आ रहा, एक 5 पे मार्क करके ले लीजिए और एक 10 पे मार्क करके बाइसेप्स राउंड्स ले लीजिए, सबका अलग अलग आता। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, हेल्प करिए, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपका सब्सक्राइब बहुत मोटिवेट करता वीडियोस बनाने के लिए। बहुत चलिए हम ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने लाइनिंग 1 मीटर ली है, अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 1.5 मीटर भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 फोल्ड कर लिया है लाइनिंग को, और कंपलसरी प्रेस करना है लाइनिंग को, जिससे कि ड्राफ्टिंग अच्छी आएगी, कटिंग अच्छी होंगी आपकी। देखिए 2 फोल्ड कर लिया मैंने, एंड फोल्ड मेरी साइड है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप बॉडी मेजरमेंट्स देख लीजिए, ये सब फार्मूलाज है, आप कॉपी भी कर ले सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे कि फिटिंग सही आएगी आपके हिसाब से। बॉडी मेजरमेंट्स है ये, सॉरी फार्मूलाज है ये बॉडी में, ये बॉडी मेजरमेंट्स है। चलिए चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर है, फुल शोल्डर है 15 फुल शोल्डर 15 है। 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5, 7.5 इंच। ये हम ज्वेल नेक रख रहे हैं, पूरा पैक नेक रख रहे हैं, पैक नेक रख रहे हैं, तो हमें शोल्डर माइनस नहीं करना है, शोल्डर माइनस नहीं करेंगे, हम फुल शोल्डर रखेंगे। फर्स्ट हम जैसे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, ये वेस्ट, फिर हम शोल्डर मार्क करेंगे 7.5 इंचेस, सॉरी 7.5 इंचेस हम शोल्डर मार्क कर रहे हैं, 7.5 इंचेस। अब हमें शोल्डर डाउन देखना है, हमें कितना करना है हमारे बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से। ये देख लीजिए, पैक नेक, ज्वेल नेक, इसको ज्वेल नेक भी बोलते हैं, और पैक नेक पूरा फुल नेक रहता है ये। शोल्डर डाउन इस ब्लाउज के लिए, पैक नेक के लिए शोल्डर डाउन कितना करेंगे ये देख लो। हमारा फुल शोल्डर जिस तरह से रहेंगे हम उस तरह से उतने इंचेस शोल्डर डाउन करेंगे। अगर आपका शोल्डर डाउन 12 to 13 इंचेस है तो आप फुल शोल्डर आपका 12 to 13 इंचेस है तो शोल्डर डाउन 1 इंचेस करना है। अगर आपका शोल्डर 13.25 इंचेस है, 13 इंचेस के ऊपर है और 14 तक है, तो आपको जैसे शोल्डर डाउन 1.25 इंचेस, 1.5 इंचेस से थोड़ा 1.5 इंचेस से कम। अगर आपका शोल्डर जैसे 14.25 है, 14 के ऊपर है और 15 तक है, 15 इंचेस तक है, तो शोल्डर डाउन आप 1.5 इंचेस करेंगे। शोल्डर डाउन 1.5 इंचेस तक करेंगे। अगर आपका फुल शोल्डर जैसे 15.25 है या 16 तक, 16 है आपका, तो फुल शोल्डर, तो शोल्डर डाउन हम 1.75।
तो 1.25 इंचेस करेंगे। तो हमारा क्या है, शोल्डर 15 है, तो हम 1.5 इंचेस शोल्डर डाउन करेंगे। शोल्डर डाउन देखिए, ये मैं 1.5 इंचेस कर रही हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले अपडेट्स मैं अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगी फार्मूलाज करके, जिससे कि आपको हेल्प हो जाएंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये शोल्डर डाउन हो गया। अब हम देखेंगे नेक विड्थ देखेंगे। चलिए नेक विड्थ का फॉर्मूला देख लेंगे हम। अगर आपका नेक, देखिए यहाँ पर मैं समझा देती हूँ। अगर आपका चेस्ट राउंड, हम चेस्ट से वो करेंगे नेक विड्थ कितना होगा। अगर आपका चेस्ट, अगर आपका चेस्ट राउंड 28 इंचेस है, या 28 इंचेस टू 39.75, 40 से थोड़ा कम है, तो आप चेस्ट माइनस करेंगे 0.75। अगर आपका चेस्ट राउंड 40 प्लस है, 40 है या 40 प्लस है, तो आप माइनस करेंगे 1। ये फ्रंट नेक और बैक नेक की विड्थ देख बता रही हूँ मैं आपको। फ्रंट एंड बैक नेक विड्थ। फर्स्ट जैसा हम नेक राउंड देख लेंगे। नेक राउंड, आपका नेक राउंड अलग अलग आएगा आपके साइज के हिसाब से। तो हमारा, मेरे हिसाब से नेक राउंड है 13.50 इंचेस, 13.5 इंचेस है। तो 13.5 इंचेस नेक राउंड होगा। डिवाइडेड करेंगे बाई 4, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए, 13.50 डिवाइडेड बाई 4, 3.375, 3.37 इंचेस आ रहा। सो फिर इसके अंदर जैसे हमारा चेस्ट जैसे 36 है, तो हमारा चेस्ट 36 है, तो हमारा ये लाइन फॉलो करेंगे हम। 28 के और 39 के बीच में 36 आता, तो हम ये लाइन फॉलो करेंगे। तो हमको माइनस कितना कितना करना है, 0.75, 0.75। तो इसमें से ही हम 0.75 इंचेस माइनस करेंगे, तो 2.6 इंचेस नेक विड्थ रखना है फ्रंट और बैक नेक की। अगर आपका चेस्ट 40 प्लस है, समझिए आप चेस्ट राउंड 40 प्लस है, 40 रख लीजिए। नेक है आपका, नेक मैं सेम रख दे रही हूँ 13.50, आपका जो भी है देख लीजिए आप। डिवाइडेड बाई 4 कर लेंगे तो 3.37 आ गया। अगर आपका चेस्ट 40 है इसके अंदर, तो हम -1 करेंगे, तो 13.37 माइनस करेंगे तो 2.37, ये आपका नेक विड्थ आएगा। चलिए, हमारा नेक विड्थ आया है। हमारा नेक विड्थ क्या है, 2.6 इंचेस। तो हम फर्स्ट यहाँ पर मार्क करेंगे, ये 2.5 इंचेस, ये 2.6 इंचेस है। यहाँ पर हम रखें, इस तरह से मैं मार्क कर ली। अब हम स्केल की हेल्प से इसको मिला लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ पर। फर्स्ट हम बैक पार्ट बना रहे ब्लाउज का, फ्रंट नहीं बना रहे। फर्स्ट हम बैक पार्ट की ड्राफ्टिंग कर रहे, फ्रंट पार्ट की नहीं, ये बैक पार्ट की है ये। फिर हम लोगों को देखना है चेस्ट लाइन। चेस्ट लाइन चेस्ट लाइन या आर्म होल फॉर्मूला देख लीजिए। आर्म होल फॉर्मूला क्या हुआ, आर्म लेंथ भी बोलते हैं, चेस्ट लाइन भी बोलते हैं। आर्म होल फॉर्मूला देख लेंगे अपन। चलिए,
अगर आपका चेस्ट राउंड पैक नेक आर्म होल फार्मूला, ये सिर्फ पैक नेक के लिए, ज्वेल नेक के लिए ही है ये। चेस्ट राउंड अगर आपका 28 इंचेस से लेके 31.75 इंचेस है, 32 के अंदर है, तो आप चेस्ट जैसो जो भी आपका चेस्ट है उसके अंदर डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। 6 प्लस करना है इसके अंदर 1.25 इंचेस प्लस करेंगे। अगर आपका चेस्ट 32 के ऊपर 32 है या 32 के ऊपर है, 44 के बीच में है, 44 7.5 के बीच में है, तो चेस्ट जो भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड करेंगे, फिर +1 कर लेंगे। अगर आपका 45 डिवाइडेड 45 प्लस है, 45 है चेस्ट, तो आप जो भी चेस्ट है 45 रख लीजिए। 45 चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.25 करिए। हमारा चेस्ट क्या आ रहा है, जैसे जैसे 36 है। देखिए चेस्ट राउंड है 36। चेस्ट हमारा 36 किस में आता, 32 से 44 के बीच में। ये लाइन फॉलो करना है हमारे को। तो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंचेस, तो चेस्ट कितना है 36 डिवाइडेड बाई 6, देख लेंगे 36 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 आता, +1 7 इंचेस जैसा क्या आ गया हमारा आर्म लेंथ या फिर चेस्ट लेंथ, बोलते हैं। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, टेप की मदद से हम मार्क करेंगे। तो चेस्ट लाइन है 7 इंचेस आ रहा हमारा, देख लीजिए। चेस्ट हमारा 36 है, 36 डिवाइडेड बाई 6, 6 प्लस 1 7, तो हमारा 7 आ रहा। यहाँ हमारे ऊपर से रख के नहीं लेना है, शोल्डर डाउन जहाँ पर करें वहाँ पर ये इंच टेप रखेंगे, इस तरह से रख के 7 पे मार्क करेंगे। 7 पर मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद हम स्केल की हेल्प से इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, फिर हम जैसे फुल लेंथ या वेस्ट लेंथ देखेंगे। फुल लेंथ ब्लाउज की है 15 इंचेस, मैं 15 ले रही हूँ, देख लीजिए। ब्लाउज लेंथ 15 है, वेस्ट लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, ब्लाउज लेंथ 15 है। 15 ये देखो चेस्ट राउंड हमारा 36 प्लस 2.5 हम लूजिंग ऐड कर रहे तो 38.5 इंचेस आ गया। 38.5 डिवाइडेड बाय 4 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9.6 जैसो हमारा चेस्ट आ जाएगा। फिर वेस्ट जैसो 29 है, वेस्ट 29 है, वेस्ट राउंड 20 चेक कर लेंगे। वेस्ट फर्स्ट हम चेस्ट राउंड देख लेते हैं 9.6, फर्स्ट हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए ये 9.5 है, ये 9.6, यहाँ पर मैं इस तरह से इंच टेप रख के मार्क कर लूँगी 9.6। अब मैं आप जितना मार्जिन कम रखेंगे ब्लाउज उतना अच्छा बनेगा। मैं रखने वाली हूँ मार्जिन, आप 2 इंचेस भी रख सकते हैं, 1.5 इंचेस भी रख सकते हैं, मैं 1.25 इंचेस रख रही हूँ। तो ये 1.5 इंचेस हुआ, ये 1.25, तो मैं 1.25 इंचेस मार्जिन रखते हैं। अब हम वेस्ट का देख लेंगे, वेस्ट का भी बता देती हूँ आपको। वेस्ट राउंड देखिए, वेस्ट राउंड है 29 डिवाइडेड बाई 4। हम वेस्ट में जैसे लूजिंग ऐड नहीं करने वाले हैं क्योंकि ब्लाउज उठ जाता फिर ऊपर से वेस्ट की तरफ से अच्छा नहीं था। तो जब भी हम हैंड्स का मूवमेंट करते तो ब्लाउज उठ जाता, तो हम जैसे टाइट ही रखने वाले। तो 29 डिवाइडेड बाई 4 7.25 इंचेस, देख लीजिए आप
29 डिवाइडेड बाई 4 7.25 इंचेस जैसो वेस्ट रहा। चलिए अब हम यहाँ पर भी इंच टेप रख के इंच टेप की हेल्प से हम मार्क कर लेंगे 7.25। ये देखिए 7.25 इंचेस ये हम मार्क कर लिए। अब हम जैसे इसके अंदर ऐड करेंगे मार्जिन 1.25 इंचेस, इस स्केल की हेल्प से हम इसको मिला लेंगे। ये कटिंग वो फर्स्ट वो कटिंग में जाएगा, ये स्टिच में जाएगा। ये हो गया। फिर हम जैसे अब हम आर्म होल की ड्राफ्टिंग करेंगे। आपका ये जो यहाँ पर रखेंगे हम इंच टेप यहाँ से रख के, इसमें से जो भी 7 है हमारा आर्म होल, तो इसमें से हम हाफ इंचेस कर लेंगे। जहाँ पर भी आ रहा हम इस तरह से रख के यहाँ पर हम मार्क करेंगे। यहाँ से मार्क कर लेंगे 3.5 इंचेस आ रहा, 3.5 इंचेस आता। फिर जैसे हमें अंदर की तरफ जैसे हाफ इंचेस करना है। आपका जो भी शोल्डर है उसको हाफ इंचेस कम करना है। मेरा शोल्डर था 7.5 था, 7.5 था मेरा शोल्डर। देख लीजिए शोल्डर मेरा 7.5 था, तो मैं जैसे 7 इंचेस शोल्डर रखूँगी। यहाँ पर इस तरह से हाफ इंचेस अंदर की तरफ रख कर लूँगी मैं। हाफ इंचेस अंदर की तरफ करूँगी मैं। सेम यहाँ पर भी मैं वैसे ही करूँगी। 7 पे मार्क करूँगी मैं हाफ इंचेस अंदर की तरफ। अब अब हम और एक फॉर्मूला बताऊँगी मैं आपको। आर्म होल क्रॉस मार्क। ये आर्म होल का जो क्रॉस मार्क किस तरह से करेंगे हम देखें। हम बैक की कटिंग कर रहे हैं, तो हम जैसे चेस्ट हमारा क्या है 36 है, हम ये लाइन फॉलो करेंगे हम। तो बैक पार्ट जैसे 1 इंचेस का आ रहा हमारे को। बैक में जैसे हम लोग को 1 इंचेस का आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट आ रहा। तो हम जैसे अगर आपका जो भी चेस्ट है, अगर आपका 28 से 31 7.5 के बीच में है, बिटवीन है, और बैक पार्ट का ले रहे तो आप 0.75 इंचेस लेना। अगर आपका चेस्ट 32 या 39 के बीच में है तो आप जैसे बैक पार्ट का 1 इंचेस लेना। अगर आपका चेस्ट 40 है, 40 प्लस है, तो आपका बैक पार्ट 1.25 इंचेस लेना। तो हम जहाँ पर हम 7 इंचेस का मार्क कर रहे थे, अंदर की तरफ मार्क कर रहे थे, वहाँ पर ही हम ये लाइन फॉलो करने वाले हैं। 36 है हमारा चेस्ट और बैक पार्ट का कर रहा है 1 इंचेस है। तो ये देख लीजिए 1 इंचेस इस तरह से हम मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम जैसे फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम इसको मिला लेंगे। ये जो है ये है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर रखेंगे हम। फिर इसको इसकी हेल्प से मिला लेंगे। मिलाने के बाद फिर जो भी आपका ये लोवेस्ट इस तरह से पार्ट आएगा आपका, जो कर्व रहेगा इसकी हेल्प से हम इसको मिला लेंगे इस तरह से। ये आपका बैक पार्ट का स्केल की हेल्प से मैं बॉक्स बना लूँगी। जो नेक विड्थ थी हम वो भी देख लेंगे। ये मैं बॉक्स बना ली। ये फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हम नेक पे बना लेंगे इस तरह से।
ये स्टिच में आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये स्टिच में आ जाएगा, ये कटिंग में चल जाएगा इस तरह से। ये हमारा ड्राफ्टिंग हो गई है बैक पार्ट की। अब हम फ्रंट पार्ट की भी ड्राफ्टिंग देखेंगे। थोड़ा तो बहुत सारे चीज़ें सेम रहते फ्रंट पार्ट में। फर्स्ट हम 1/2 इंचेस छोड़ के जैसे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। सेम शोल्डर भी सेम रहेगा 7.5 इंचेस। फिर हम बैक पार्ट में भी सेम शोल्डर डाउन कर रहे थे, सेम रहेगा 1.5 इंचेस 1.5 इंचेस। फिर इसकी हेल्प से इसको मिला लेंगे। चेस्ट लाइन भी सेम रहेंगी 7 इंचेस। सॉरी, फर्स्ट हम नेक विड्थ देखेंगे। फ्रंट और बैक नेक का नेक विड्थ सेम था, तो फ्रंट और बैक नेक का विड्थ क्या था 2.6 इंचेस था नेक विड्थ, तो हम 2.6 पे हम मार्क कर लेंगे इधर। स्केल की हेल्प से हम सेम रहता नेक विड्थ फ्रंट का और बैक का। स्केल की हेल्प से हम इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद सेम जैसा लेंथ भी इसके अंदर सेम रहती, आर्म लेंथ चेस्ट लाइन जो भी बोलते, इसको 7 इंचेस थी, तो इसको इसकी हेल्प से वेस्ट जैसा देखिए। वेस्ट हमारा था, फुल लेंथ क्या थी हमारी 15 थी, 15 इंचेस थी हमारी फुल लेंथ। यहाँ पर मैं मार्क कर ली 15 इंचेस। फिर जैसे हम 1 इंचेस मार्जिन रखने वाले होगा, 16 होगा तो हम 16 पे मार्क कर लिए, लाइन ड्रॉ कर लिए। अब हम देखेंगे आर्म, हम सेम है ये, इसको आर्म होल बनाएंगे। जो भी है इस यहाँ पर रखेंगे, शोल्डर डाउन के नीचे रखेंगे, इसका 1/2 इंचेस करेंगे सेम, तो आ गया आपका 3.5 इंचेस। यहाँ पर हम मार्क करेंगे। अब हमारा जो भी शोल्डर है उसके अंदर से ये फ्रंट का है, तो हम -1 इंचेस करना है हम लोग को। तो ये हमारा 7.5 इंचेस शोल्डर था, तो हम 6.5 इंचेस करेंगे। तो यहाँ पर हम मार्क कर लेंगे 6.5। सेम इधर भी 6.5 ही मार्क करेंगे हम। 7.5 6.5 ये था। इस तरह से मार्क कर लिए। अब वो आर्म क्रॉस मार्क देखिए, आपका जो भी चेस्ट है उसका फ्रंट पार्ट में हम कितना क्रॉस मार्क करना है देखेंगे। हमारा चेस्ट है 36 है, तो हमारा फ्रंट पार्ट का क्रॉस मार्क होगा 0.75 इंचेस हो गया। तो आपका जो भी है आप ये फॉर्मूला देख लीजिए, उसके हिसाब से आप आर्म होल क्रॉस मार्क कर लीजिए। तो हमारा क्या आ गया 0.75। ये 1 इंचेस हो गया, ये 1/2 इंचेस हो गया, ये तो 0.75 इंचेस हो गया। तो हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से हेल्प से 0.75 होगा। यहाँ पर हम लाइन इस तरह से मार्क करेंगे। फ्रेंच कर्व की हेल्प से हम जैसे आर्म होल बनाएंगे। इस तरह से स्केल प्लेस करेंगे, यहाँ से इसको मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसका जो भी पार्ट आता ये हो गया। ये बन गया आपका फ्रंट पार्ट का आर्म होल। अब
चेक कर लेंगे। हमारा चेस्ट था, ये सेम रहेगा चेस्ट भी। चेस्ट क्या था हमारा, हमारा चेस्ट जो भी था राउंड में जो हम इंचेस ऐड कर लिए थे तो उससे 9.6 इंचेस आ रहा हमारा। तो हम 9.6 पे जैसे हम मार्क कर लेंगे, इस तरह से मार्क कर लिए हम 9.6 इंचेस। अब हम जो भी हम लिए थे, हम शोल्डर टू एपेक्स लिए थे हम, देख लीजिए शोल्डर टू एपेक्स लिए थे हम 9.5 इंचेस शोल्डर टू एक्सप्रेस है। फर्स्ट हम शोल्डर का हाफ इंचेस कर लेंगे, 5 का ये आ गया। हाँ, यहाँ पर हम इंच टेप रखेंगे हाफ, यहाँ पर हम इंच टेप रख के हमारा क्या है शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंचेस है। शोल्डर टू एपेक्स 9.5 इंचेस है। और जैसे हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7.02 है, तो हम 7.02 से हम जैसे हाफ कर लेंगे, हमारा आ गया 3.6 इंचेस आ गया। तो हम फर्स्ट 3.6 यहाँ पर रखेंगे, 3.6 इंचेस। ये 3.6 इंचेस हो गया। अब हम ये डार्ट दे दिए। फिर जैसा हम वेस्ट में जाएंगे, हाफ इंचेस कम करेंगे, 3.6 में से हाफ इंचेस कर दिए तो कितना होगा, ये 3.6 में से हाफ इंचेस कर दिए तो 3.1 इंचेस। तो हम 3.1 इंचेस पे मार्क करेंगे। 3.1 इंचेस पे मार्क करके हम इसको स्केल की हेल्प से क्या करेंगे, मिला लेंगे। इस तरह से हम मिला लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें डार्ट किस तरह से देना है उसका फॉर्मूला देख लेंगे। अगर हमारा चेस्ट आपका 28 से 36 के अंदर है तो आप वेस्ट डार्ट 2.5 इंचेस का लेंगे, आर्म होल डार्ट 1.25 का लेंगे। अगर आपका चेस्ट 36 से 44 के बिटवीन है तो वेस्ट डार्ट 3 इंचेस का लेंगे, आर्म होल डार्ट 1.5 इंचेस। चेस्ट 45 के ऊपर है तो वेस्ट डार्ट हम 3.5 इंचेस, 3.5 इंचेस नहीं है हमारा चेस्ट। ये लाइन फॉलो करेंगे, हमारा चेस्ट 36 है तो हम 3 इंचेस का वेस्ट डार्ट लेंगे। हमारा वेस्ट डार्ट क्या आ रहा, 3 इंचेस का आ रहा। तो हम जैसे चेक करेंगे, यहाँ पर प्लेस करेंगे मेजरिंग टेप, फिर हम यहाँ पर से यहाँ पर 3 मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद अब हम स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद जैसे अब हम वेस्ट राउंड देखने का है, हमारा 29 है वेस्ट राउंड 29 है। तो हम जैसे फॉर्मूला देख लो आप, हमारा वेस्ट राउंड है 29 इंचेस डिवाइडेड बाई 4 7.25 इंचेस। 7.25 इंचेस में हम वेस्ट डॉट लिए थे, 3 इंचेस का लिए थे, तो इसके अंदर प्लस 3 इंचेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 + 3 10.25 इंचेस वेस्ट लेंथ आ वेस्ट राउंड आ गया। तो अब हम 10.25 इंचेस इस तरह से मार्क करेंगे और 1.25 इंचेस जैसा हम मार्जिन रखेंगे।
सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर मैं मार्क नहीं करी थी, भूल गई थी, सॉरी। स्केल की हेल्प से हम इन लोगों को मिला लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। हाँ, मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आपकी बॉडी, ये समझिए, अगर आपकी बॉडी इस तरह से है तो आप इस तरह से करेंगे वेस्टर्न। अगर आपकी बॉडी इस तरह से है, शेप में है इस तरह से, तो आप जैसा एक मैं शेप बता रही हूँ इस तरह से करेंगे। इस शेप को किस तरह से ड्रॉ करेंगे हम देखेंगे। पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे 6.5 इंचेस। इसका सेंटर क्या है, ये सेंटर हो गया। फिर हम इसका सेंटर देखेंगे, हाफ इंचेसली इसको फिर यहाँ पर प्लेस करेंगे। इंस्टेड ये जो हाफ कर रहे थे, फिर इसका हाफ करेंगे हम, फिर इस तरह से हम मार्क करेंगे। फर्स्ट हम हाफ इंचेस ये बाहर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे। फिर हम 0.25 इंचेस, हाफ इंचेस का और थोड़ा कम कर देंगे। फिर इस तरह से ये सेम रहेगा। यहाँ से ये मार्क जो है इसको कर्व लाइन में इस तरह से मिला लेंगे। ये आ गया हमारा शेप। हाँ, यहाँ पर हम चेक कर लेंगे, यहाँ से इस पॉइंट तक कितना आ रहा, 6। ये आ रहा हमारा, ये लाइन आ रही है हमारी 6.9 इंच। 6 को, सॉरी 5.9, 6 को 1 इतना आ रहा है, ये 6 को इतना कम आ रहा है यहाँ तक। तो अब हम यहाँ से भी इस तरह से चेक कर लेंगे, यहाँ पर रखेंगे और ये शेप के हिसाब से चेक करेंगे ये कहाँ पर आ रहा, 6 पॉइंट, ये यहाँ पर आ रहा। फिर डबल चेक भी कर लेंगे हम, क्या ये बराबर आ रहा है, ये नहीं, करेक्ट बराबर। इसको डबल चेक करना ज़रूरी है क्योंकि ये शेप में है। और ये कितना कम हो रहा, 6.6, सॉरी 0.6। ये आपके जैसा जैसा डार्ट बढ़ता जाएगा, आपका साइज बढ़ेगा तो आपका डार्ट भी बढ़ेगा, तो डार्ट बढ़ते बढ़ते ये भी आपका ऊपर जाएगा, जस्ट पॉइंट्स बढ़ेगा। हाफ इंचेस सबका 0.6 नहीं आता, अगर आपका चेस्ट कम है तो 0.5 भी आता, 36 है तो 0.6 आया, अगर आपका बड़ा चेस्ट रहा तो 0.7, 0.8 इस तरह से आता। ये सेम नहीं रहता सबका। अब सेम यहाँ पर कितना, यहाँ पर कितना बड़ा, कितना कितना है गैप, उस यहाँ पर भी सेम हम उतना ही लेंगे, 0.6। यहाँ पर इस तरह से लाइन बना लेंगे, ये लाइन बना ली। और सेम यहाँ पर भी हम 0.6 को मार्क कर लेंगे। और
ये इसलिए कम कर रहे हैं हम साइड में, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई शेप नहीं रहता, फ्लैट बॉडी रहती है साइड की, तो इसलिए हम कम कर रहे हैं। इसमें लेंथ में या विड्थ में कुछ भी कमी नहीं आती डार्ट की वजह से या फिर इसकी वजह से। अब फिर हम ये 0.6 था, तो 0.6 इंटू 2 कर देंगे तो 1.4 इंच, 1.4, 1.5 में 1.4 आ रहा, तो 1.4 पे हम मार्क करेंगे। इस तरह से लाइन मार्क करेंगे, तो ये लेंथ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरह करने से ये कट हो जाएगा। ये कटिंग में जाएगा, ये पूरा यहाँ से इस तरह से कट हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर चेक करेंगे, जो हम डाट यहाँ पर लिए थे 3 इंचेस का डाट आया था चेस्ट के हिसाब से, तो इसका हाफ कर देंगे अपन। तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंचेस का डाट में से हाफ करेंगे तो 1.5 इंचेस है। तो हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से 1.5, यहाँ पर मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद आर्म होल डार्ट बनाने के लिए हम देखे थे, इसका जो भी है वो हाफ इंच आधा कर देना है। जैसे हम वेस्ट का डार्ट है हमारा क्या था, 36 था, चेस्ट हमारा 36 था, तो हम वेस्ट डार्ट लिए थे 3 इंचेस, तो हम आर्म होल डार्ट 1.5 इंचेस। अगर आपका चेस्ट 28 टू 35.75 बिटवीन कुछ भी रहेगा, तो वेस्ट डार्ट आप जो भी लिए उसका आधा कर दिए तो आर्म होल डार्ट हो गया। आपका चेस्ट 45 प्लस है, 45 है, तो वेस्ट डार्ट जो भी लिए उसका हाफ कर दिए तो आर्म होल डार्ट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या था, 3 इंचेस था, तो आर्म होल डार्ट हम 1.5 इंचेस पे मार्क कर लेंगे। अब फिर हम इसका जो भी आधा होगा 1.5 का, इस तरह से फिर यहाँ पर रख के हम इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे, सॉरी इस तरह से। इस लाइन को ये हम नीचे वाले से नहीं मिलाएंगे, हम इससे मिलाएंगे। एपेक्स पॉइंट को हम इससे इस तरह से मिलाएंगे। फिर हमें चेक करना है, फर्स्ट हम इस तरह से यहाँ पर हम ये चेक कर लेंगे आर्म होल डार्ट कितना चाहिए, ये हाफ इंचेस इतना हम गैप रख के चेक कर लेंगे कि हमें आर्म होल डार्ट कितना चाहिए, यहाँ पर रखेंगे। अब हमें चाहिए 1.5 इंचेस। यहाँ पर आना 1.5 इंचेस। अब हम इसको एपेक्स से मिला लेंगे इस तरह से, चेक कर लेंगे ये हम क्या ये 1.5 इंचेस है या नहीं। देख लीजिए 1.5 इंचेस है। अब हम ये डार्ट चेक करेंगे, क्योंकि हमें ये पॉइंट टू पॉइंट मिलाना रहता है, ये एपेक्स टू एपेक्स का ये पॉइंट मिलाना रहता है, क्योंकि नहीं तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, ये कंपलसरी ऊपर ही चल जाएगा। यहाँ पर माइनस करे थे इस वजह से हम वो नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये चेक करना चाहिए, हमें बॉडी के शेप से सही आना चाहिए। तो हम ये चेक कर लेंगे ये कितना आ रहा, ये आ रहा है
4.5 इंचेस। ये देखिए 4.5 इंचेस आ रहा है। तो हम यहाँ से भी चेक करेंगे। देखिए ये चेक करेंगे 0.6, 0.6 आया है यहाँ पर। ये इसलिए कर रहे कि अपना हमारे बॉडी का यहाँ पर पफ सही से। चलिए ये हम डार्ट मैच कर लिए। सेकेंड हम आर्म होल मैच करेंगे। ये जैसा कटिंग में जाएंगे पूरा। इस तरह से कटिंग में जाएंगे। फिर हम यहाँ पर ये जो है ये इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। और ये स्केल की हेल्प से इस ये पॉइंट को जो हाफ इंचेस ऊपर लिख रहा था 0.6 इंचेस, इसकी मदद से हेल्प से हम इसको मिलाएंगे। फिर हम फ्रेंच कर्व की मदद से इसको मिला लेंगे। जो राउंड हिस्सा है हम चेक करेंगे ये बराबर है या नहीं। यहाँ से इस तरह से रखेंगे 0.6 आ रहा। हमारा आर्म होल फर्स्ट आर्म होल क्रॉस था जो था 32-31 0.75 था। चेक करनी है। देखो हम यहाँ से रखेंगे 0.75 ये आ गया। ये भी चेक कर लेंगे हम 0.75 आया है नहीं। सेम अब हम इसको स्केल की हेल्प से कट कर लेंगे। और हम नेक नहीं बनाए थे, हम नेक देख लेंगे। फ्रंट नेक की विड्थ है, सॉरी फ्रंट नेक डीप जैसा हम नेक विड्थ जो भी है, नेक विड्थ क्या आ रही थी हमारी चेक कर लेंगे। उसके अंदर जैसे 0.75 ऐड कर लेंगे। ये फिक्स है ऐड करने का। नेक विड्थ है हमारी 2.6, 2.6 हमारी नेक थी। नेक विड्थ है हमारी 2.6 प्लस हमारे को ऐड करना है 0.75। आपकी जो भी नेक विड्थ है इसके अंदर 0.75 ऐड करनी है तो आ जाएगा 2.6 प्लस 0.75, 3.35 इंचेस हमारी नेक डीप आ जाएगा। तो हम 3 ये तो 5 होता है, 3.2 3.3 यहाँ तक रखेंगे हम। सॉरी 3.5 होता है यहाँ पर, 3.3 3.4 रखेंगे।
देखिए 3 पॉइंट।
यहाँ पर जो था हम 0, एक बार फिर से चेक करेंगे, 0.6 था, हम 2 लाइन्स और ऐड करेंगे तो 0.8 हो जाएगा। फिर हम इसको स्केल की हेल्प से मिला लेंगे। और ये कटिंग में जाएगा। अब हम बैक साइड क्लिप्स लगाने वाले हैं, तो 1/2 इंचेस थोड़ा जितना हम क्लिप के लिए चाहिए हम 1/2 इंचेस ले रहे, इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। स्टार्टिंग में आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते थे, लेकिन इसमें ज़रूरत नहीं थी। इस तरह से हम 1/2 इंचेस। अब हम प्रेस कर लेंगे। ये क्लिप्स पीछे की साइड लगा रहे हो, हम 1/2 इंचेस बढ़ के ले रहे हैं। चेक कर लेंगे 1/2 इंचेस है, हाँ 1/2 इंचेस। सरहद से रखेंगे। अब हम बैक साइड जो वाला पार्ट है हम उसको भी कट कर लेंगे यहाँ पर। ये बैक पार्ट भी, ये हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया। अब तक की प्रोसेस आपको समझ में आई तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करिए। स्लीव्स बनाने के लिए हम फर्स्ट इसको मेजर कर लेंगे। पहले हम इस तरह से इसको रखेंगे और 1/2 इंच पे मार्क करेंगे। इसको मार्क करने के बाद परफेक्ट स्लीव्स बनाने के लिए ना छोटा ना बड़ा आमला इसको मेजर कर लेंगे इस तरह से। ये 1/2 इंच यहाँ पर इसकी सिलाई लगती, स्टिच लगती है शोल्डर की, यहाँ पर छोड़ेंगे तो 10 इंचेस आया। फिर से एक बार ये चेक कर लेंगे। टेन हाफ इंचेस ये बैक साइड का हो गया।
10.5 इंचेस। अब हम फ्रंट साइड का भी देख लेंगे। हाथ से रखेंगे, 1/2 इंच पर मार्क कर लेंगे। सो हाफ इंचेस यहाँ पर से भी इस स्टिच में जाएगा। टेन पॉइंट 25, ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, जबकि हम इसके अंदर से वो भी लिए, क्या बोलते हैं, डार्ट भी लिए, आर्म होल डार्ट भी लिए, उसके बाद भी कुछ भी फ़र्क नहीं आया। 10.2 प्लस फ्रंट का हो गया 10.2, बैक का हो गया 10.5 इंचेस। फिर से एक बार रीचेक कर लेंगे हम। ये मैं बैक साइड का मेन लाइनिंग कट कर दी। ये सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए था, और ये मेन लाइनिंग है। सेम कुछ भी मार्जिन नहीं रखी मैं, बैक साइड का सेम कट करने का रहता, और फ्रंट साइड का सिर्फ हमें यहाँ पर ही मार्जिन देना रहता, क्योंकि हमें यहाँ पर जॉइंट देने का है बी मिडिल में, तो यहाँ पर ही जॉइंट देने का रहता, तो यहाँ पर मार्जिन रख के मैं कट कर ली ये मेन लाइनिंग को। सेम इसमें भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। यहाँ पर लाइनिंग रखी मैं, यहाँ पर जैसे मार्जिन रखी मैं, क्योंकि यहाँ पर स्टिच करना रहता, इसीलिए जितना मार्जिन है उतना ही स्टिच करना रहता, ना कम ना ज़्यादा करना रहता। अब हम मेन फैब्रिक पे भी कट कर लेंगे। ये मेन फैब्रिक में भी कट कर ली मैं, सेम लाइनिंग रख के, और नेक्स्ट स्टिचिंग का पार्ट नेक्स्ट आएगा, तो आप वेट करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ हेल्प करिए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपका सब्सक्राइब मोटिवेट करता बहुत है वीडियोस बनाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करिए। थैंक यू।